भाई अब हम इसके पहले हमने वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया था। आज वाच्य परिवर्तन के बारे में ही, वाच्य परिवर्तन किस तरह होता है उसके बारे में ही चर्चा किया जाएगा। वाच्य के 3 भेद होते हैं, पूर्व में मालूम है आपको कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया जाता है, कर्तृवाच्य से ही भाववाच्य में भी परिवर्तन होता है। दोनों में अंतर क्या है? कर्मवाच्य में कर्म रहता है लेकिन भाववाच्य में कर्म नहीं रहता है, इसलिए उसमें जो क्रिया होती है वो सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। यहाँ पर शब्द रूप जो विशेषकर कर्ता में प्रयोग होते हैं उन के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। जिसे कर्ता में सामान्यतया हम उसको जो पहचानने का भी तरीका पूर्व में बता चुके हैं। प्रथम पुरुष में स तलते है, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम है, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम है। पहचानने का यही उपाय है कि वक्ता जो बोलने वाला होता है उत्तम पुरुष होता है, जिससे बोलता है मध्यम पुरुष होता है, जिसके बारे में बोलता है वह प्रथम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष का नाम एक अन्य पुरुष भी है, तो कर्ता की जानकारी ली रहे। और क्रिया, क्रिया सदैव आत्मनेपदी धातु में प्रयुक्त होती है। यहाँ पर तद का रूप जो 3 विभक्तियां हैं जिनका प्रयोग प्रायः आएगा वाच्य परिवर्तन में, स तवते, तम तवतान, तेन ताभ्याम तय, मैंने 3 विभक्तियों तक ही प्रयोग हम यहाँ लिखे हुए हैं। कारण उसका है कि कर्ता तृतीया विभक्ति में बदलता है, इसलिए उसकी आवश्यकता यहाँ है। दूसरा कर्म जो होता है, द्वितीया जो होता है वो प्रथमा में होता है, तो इन दोनों की आवश्यकता है 3 तक। इसलिए कर्ता में जो प्रथम पुरुष करता है, मध्यम पुरुष करता है और उत्तम पुरुष का जो करता है उसको हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पूर्व में जानकारी हमें दिया था, यक प्रत्यय, मूल धातु में यक प्रत्यय जोड़ा जाता है, कर्ता को तृतीया में बदला जाता है, तृतीया विभक्ति में, और कर्म द्वितीया में रहता है उसको प्रथमा विभक्ति में कर दिया जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण के साथ स्पष्ट कर रहे हैं, देखेंगे यहाँ पर। इसे सह पुस्तकम पठति है, सह पुस्तकम पठति, सह आ जाएंगे तद, तद रूप में देखेंगे प्रथमा विभक्ति का एक वचन स है, इसी का तृतीया विभक्ति कर देंगे, तृतीया विभक्ति का एक वचन। अगर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रहेगा तो तृतीया विभक्ति में वह बहुवचन ही होगा। ये नहीं कि सदैव एक वचन में ही प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। कर्ता देख लेंगे कि एक वचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का है, उसके आधार पर जो विभक्ति में परिवर्तन होगा तृतीया विभक्ति एक वचन, द्विवचन या बहुवचन के आधार पर होता है। तो स का हो गया यहाँ पर तेन, पुस्तकम ये कर्म है, द्वितीया विभक्ति में है, इसको हमने प्रथमा में कर दिया, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कारण क्या है? नपुंसक लिंग का जो रूप होता है प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति में वैसा ही रहता है, जैसे फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। इस तरह हम प्रथमा में यहाँ ला दिए हैं, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब मूल धातु ये फट धातु है, मूल धातु यक प्रत्यय जोड़ेंगे, इसमें यह बचता है, क संज्ञा होने के कारण हट जाता है और तस् से लोप से उसका लोप हो जाता है। तो मान कर चले कि जो भी धातु है उसमें यह हम जोड़ देंगे और पठ्य बना हुआ है। कर्ता, ये कर्म कर्ता का स्थान ले लिया, कर्ता का स्थान ले लिया, तो हम इसको देखेंगे कि प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में अहम है, नहीं है, नहीं है। मध्यम पुरुष में त्वम, वो भी यहाँ नहीं है। बचता है प्रथम पुरुष, उसी का नाम अन्य पुरुष भी है। इसका मतलब प्रथम पुरुष एक वचन में ये है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की हम लगाएंगे। पठ्य हमको मिल गया है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, देखेंगे ये लव धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में लव
ते लिखा हुआ है, ते जोड़ना है। अब यहाँ हम लिख देंगे और फिर ते, ये बन गया। इसी तरह हो कि सह विद्यालयं गच्छति तेन विद्यालयं गम्यते। अगर यहाँ पर रहे कि त्वं विद्यालयं गच्छसि, त्वं विद्यालयं गच्छसि यहाँ दिया हुआ है, तो हो जाएगा इसका त्वं का त्वया हो गया, विद्यालयं में कोई परिवर्तन प्रथमा द्वितीया एक ही है, क्योंकि प्रथमा में आ गया है फिर भी उसका रूप नहीं बदला। ये प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता सिद्ध हो रहा है, क्रिया भी हमको वही लगाना है, लेकिन हल्का सा ध्यान देंगे कि गच्छसि जो ये है इसका मूल धातु गम है, गम में यह जोड़ दिए तो गम्य बना, और यहाँ लभते की तरह इसका प्रयोग कर देंगे और ये हो जाएगा गम्यते। अगर यही रूप रहता कि अहम विद्यालयं गच्छामि तो मैं विद्यालयं गम्यते, इसका कोई असर नहीं करता। यहाँ देख रहे हैं जो तेन हो गया, त्वया हो गया, इसका कोई असर क्रिया पर नहीं पड़ रहा है। कारण क्या है? कर्म कर्ता बन जाता है, कर्म कर्ता का स्थान ले लेता है, उसके आधार पर परिवर्तन होता है, न कि कर्ता के आधार पर। क्योंकि संस्कृत में अनुवाद का नियम है, जो कर्ता कारक होता है, ऊपर वाली जो पंक्ति प्रथमा विभक्ति होती है वही कर्ता का काम कर सकता है। और ये जो त्वम है यहाँ त्वया तीसरी लाइन में आ गया, तीसरी लाइन माने तृतीया विभक्ति कर्ण कारक, और वो कर्ता हो नहीं सकता। कर्ता तो तभी होगा जब किसी भी शब्द रूप का जो पहला पंक्ति है कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, वही कर्ता के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर ये तीसरी लाइन में है और ये प्रथमा विभक्ति में है। ये कर्ण कारक है तो ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक यहाँ कर्म जो कर्ता बन गया, इसी के आधार पर यहाँ क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। कुछ ऐसा भी उदाहरण आपके सामने हम रखते हैं जिसमें ज़्यादा परिवर्तन दिखता है, उसका यहाँ पर हम अंतर बता दे रहे हैं कि जैसे है स माम पश्यति, ये वाच्य परिवर्तन में इसको हल्का सा कठिन भी मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हमने पहले कहा था कर्ता को तृतीया विभक्ति में बदल दीजिए, अब यहाँ स है तो यह बन गया तेन। ये माम कर्म द्वितीया में रहता है, इसको प्रथमा विभक्ति में लाना है, तो यहाँ आ जाएंगे, देखेंगे अस्मत् ये शब्द रूप है, अस्मत् शब्द रूप में ये द्वितीया विभक्ति में माम लिखा हुआ है, इसको प्रथमा में जाना है, अर्थात अहम, यहाँ पर अहम आ जाएगा, तो माम का ये बन गया अहम, प्रथमा विभक्ति में आया। अब ये कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का सिद्ध हो रहा है, अहम उत्तम पुरुष एक वचन है। अब क्रिया ये लभ धातु उत्तम पुरुष एक वचन में देख रहे हैं, लभे लिखा हुआ है, तो पद से जो बना हुआ है ये मूल धातु इसका दृश्य है, यह जोड़ेंगे तो दृश्य बना हुआ है, लभे की तरह दृश्य को बनाना है, और यहाँ पर लिख देंगे दृश्य, ये हो गया दृश्य। फिर एक उदाहरण देखेंगे, त्वम अस्मान पश्यसि, त्वम अस्मान पश्यसि, त्वम का यहाँ कर्ता तृतीय में लाइए, ये हो गया त्वया। अस्मान, अस्मान यहाँ देखिए द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है अस्मत् शब्द रूप में, इसको प्रथमा विभक्ति में ला दीजिए और ये हो जाएगा वयम। अब आप कर्ता पहचान लेंगे कि वयम होता है अहम आवाम वयम, उत्तम पुरुष का बहुवचन। यहाँ देख लीजिए कि क्रिया में उत्तम पुरुष बहुवचन में लभा महे लिखा हुआ है, दृश्य हमको वहाँ बना हुआ मिल चुका है, और यहाँ लिख देंगे हम दृश्या महे, दृश्या महे। तो आप एक बात ध्यान जरूर रखना है कि परिवर्तन किसके आधार पर हो रहा है, कर्ता के आधार पर हो रहा है या कर्म के आधार पर हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्ता जब द्वितीया विभक्ति में आ गया तो कर्ता नहीं रह गया, कर्म जो द्वितीया में रहता है प्रथमा में आ जाता है, वही कर्ता बन जाता है। तो यहाँ जो कर्म कर्ता बन चुका है, इसी के आधार पर परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। कुछ एक उदाहरण वो और देख लीजिए, अहम त्वाम पश्यामि, अहम का हो गया मया त्वम
तो माने मध्यम पुरुष एक वचन। अब यहाँ देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में लव से लिखा हुआ है, दृश्य बना हुआ है, हमको मिल चुका है, तो ये लिख देंगे यहाँ दृश्य से, दृश्य से वयम युष्मान् पश्यामः। वयम का हो जाएगा अस्माभिः, एक कर्ता को तृतीया में परिवर्तन कर देना है, अस्माभिः। युष्मान् का हो जाएगा यूयम, के प्रथमा में आ गया, यूयम माने मध्यम पुरुष का बहुवचन कर्ता सिद्ध हो रहा है। मध्यम पुरुष बहुवचन की जो क्रिया है वो लवध्वे है। दृश्य हमको वहाँ धातु से मिल चुका है और लिख देंगे दृश्यध्वे, दृश्यध्वे। इस तरह से वाच्य परिवर्तन किया जाता है। वाच्य परिवर्तन एकदम सरल है, केवल 2-3 बातों का ही विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एक तो कर्ता को सदैव तृतीया विभक्ति में बदल दें, उसी शब्द रूप में। कर्ता जो शब्द रूप है, जिस शब्द रूप का कर्ता है उसी शब्द रूप के तृतीया विभक्ति में बदल देंगे। कर्म द्वितीया में रहता है, उसको प्रथमा विभक्ति में ला देंगे। और क्रिया मूल धातु में यक प्रत्यय माने य जोड़ने के बाद आत्मनेपदी रूप लव धातु के आधार पर उसका रूप चला देंगे। कर्म जो कर्ता बन चुका रहता है उसी के आधार पर क्रिया प्रयुक्त होती है। इस तरह से यहाँ पर वाच्य परिवर्तन के हमने नियम आपको बताए। इसके बाद आगे चर्चा हम करेंगे, लेकिन इतनी बातें विशेष रूप से, एक तो 3 शब्द रूप आपको ध्यान में रहे, वो है तद, युष्मद्, अस्मद्, क्योंकि कर्ता के रूप में इन्हीं का प्रयोग होता है। ये जरूरी नहीं कि तद ही रहे, यहाँ पर तद में स्त्रीलिंग भी होता है, सात्यता। अन्य भी नाम किसी के राम का है, हरि का है, किसी का भी नाम सब इसमें भी आएगा। प्रथम पुरुष में ही सब आते हैं, तो कर्ता सदैव ध्यान रखेंगे। कर्ता 3 है संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में 3 है, एक वचन द्विवचन बहुवचन करके सह तौते। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, युव्यम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। प्रथम पुरुष में ये सह तौते बदलता है, इसके जगह पर सात्यता भी हो सकता है, हरि, हर, हर भी हो सकता है। किसी शिवा, शिवा, राम, राम, रामा, किसी का भी प्रयोग यहाँ हो सकता है। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष कहा जाता है। वाच्य परिवर्तन करते समय कर्ता को तृतीया में बदलना, कर्म को प्रथमा में बदलना, यक प्रत्यय में य जो मूल धातु में य जोड़ करके आत्मनेपदी में रूप चला देना। इतनी बातें विशेष रूप से स्मरण रहे, वाच्य परिवर्तन सही रहेगा। धन्यवाद।